आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको समय से प्राप्त हो सकें। जैसा कि हम प्रीवियस 2 वीडियोज़ में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 3। आपने देखा होगा जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। टुडे वी विल डिस्कस सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर तो सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। There are 3 types of sentence based on structure: simple sentence, compound sentence and complex sentence. Let us discuss simple sentence. A sentence which contains one subject and one finite verb इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, एक ही तो कर्ता होता है तथा एक ही क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, क्या कहलाता है, हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। रमन हैज डन दिस वर्क। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह सिंपल सेंटेंस है, इज दिस अ सिंपल सेंटेंस, तो आपको थोड़ा डाउट आएगा क्योंकि यहां पर हमने जिक्र किया किसका, फाइनाइट वर्ब का। तो सबसे पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी फाइनाइट वर्ब। आप आराम से एज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो। किसको समझ सकते हो, सब्जेक्ट को समझ सकते हो, बता सकते हो कि रमन क्या है, यहां पर अब सब्जेक्ट है। लेकिन जो डाउट आएगा वो कहां पर आएगा, इन द सेक्शन ऑफ वर्ब। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आप जानते हैं ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अनुसार क्या होती हैं, बदल जाती हैं, क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। द वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। एग्जांपल बता देते हैं आपको। क्या यह सेंटेंस सही है, नो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आप क्या कहोगे, आप यहां पर क्या करिए भाई, इज करिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहां पर इज आएगा। इट मींस ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। एक और सेंटेंस लिख लें हम। क्या यह सेंटेंस सही है, नो यू विल से दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। आने वाली वर्ब क्या रहेगी यहां पर, राइट्स। अब ये क्या कहलाएगी, हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। इट मींस नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज फाइनाइट वर्ब्स। क्या होती है भाई, फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन तथा टेंस के अनुसार क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। अब थोड़ा सा देखें। अब आपने कहा कि एक सब्जेक्ट है और यहां पर ये जो है वो क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है। क्या है भाई, फाइनाइट वर्ब है। अब दूसरी बात, कई बार हमें लगता है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है भाई, क्या होता है, एक जिसमें एक कर्ता आ जाए और क्या आ जाए, एक वर्ब आ जाए, वही क्या होता है, हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और सिंपल सेंटेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल है, कौन सा नहीं है। इन द फर्स्ट सेंटेंस जब आप देखते हो तो यहां पर आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वो कब क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। बट इन दिस सेंटेंस देयर इज अनदर वर्ब। अगर आपको देखो ये भी क्या है, एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। लेकिन फिलहाल हमको ये नहीं पता है कि ये कौन सी वर्ब है, क्या ये फाइनाइट वर्ब है। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, हम नहीं बता पाएंगे कि हमारा सेंटेंस जो है सिंपल है कि नहीं है। सामान्य तौर पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं।
फाइनाइट वर्ब हम समझ चुके हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। अब हमें समझना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझेंगे। जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज करें, टू का यूज करें, क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ें या फिर थर्ड फॉर्म का यूज करें या फिर थर्ड फॉर्म से पहले किसका यूज करें, हैविंग का यूज करें, ये सभी रूप होते हैं किसके, पार्टिसिपल के। और जब आप बी वन में क्या जोड़ते हो, आईएनजी जोड़ते हो, ये क्या होता है, जीरंड होता है। ये सब की सब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। कभी हम वीडियोज बनाएंगे इन पर तो आगे आप देख पाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। चलिए समझते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर हियरिंग द नॉइज आई वोक अप इन द नाइट, आपने क्या पिक कर लिया था, सब्जेक्ट पिक कर लिया था, आपने क्या पिक कर ली थी, फाइनाइट वर्ब। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो है आपकी फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपने देखा कि यहाँ पर ये हियरिंग है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, द नॉइज को क्वालिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये आपकी क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और हमने पहले ही पता लगा दिया था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इट मीन्स यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा सब्जेक्ट है आपका एक, आपकी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में देयर इज अनदर वर्ब, देयर इज अनदर वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब है भाई, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट है। एज यू नो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बी1 में आई जोड़ देने से क्या बनता है, पार्टिसिपल बनता है। इट मीन्स ये भी आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स यह भी आपका सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे। आपने देखा बेटा क्या लिखा हुआ है, हैविंग फिनिश्ड, आपने पता लगा लिया ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यह आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यह आपकी क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स यह भी एक सिंपल सेंटेंस है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपने देखा यह आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यह आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और यह क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का सेक्शन है। इट मीन्स यह भी क्या है आपका सिंपल सेंटेंस है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें तो हमें यहां पर कुछ यूज दिख रहा है कंजंक्शन का। और आगे हमने देखा एक और सब्जेक्ट है और एक और फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स whenever a sentence contains two subject और two finite verbs, वो सेंटेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता है, सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। जब भी एक सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट मिल जाए, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब मिल जाए, तो वह कभी भी हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। When I reached the station, the train had left, इट मीन्स ये हमारा क्या है, कंजंक्शन वाला पार्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका एक सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है। इट मीन्स यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस कैसे हैं, क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस हैं। एक क्लॉज आपका ये रहा और एक क्लॉज आपका ये रहा। यहां पर देखा जाए तो ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ भाग है, ये भी हमारा क्लॉज है, क्योंकि हम क्लॉज को पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ये हिस्सा देखा जाए तो ये भी क्या है, एक क्लॉज है। इट मीन्स यह हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर.एन. टैगोर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद अ ग्रेट पोइट, आगे बेटा ये क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि भाई सब्जेक्ट तो एक ही है, फाइनाइट वर्ब भी एक है, लेकिन इसमें ये हिस्सा और दे रखा है। ये क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसकी भाई, आर.एन. टैगोर की। इट मीन्स इसमें क्या है, सब्जेक्ट एक ही है और फाइनाइट वर्ब भी क्या है, एक ही है। ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद में हु केम टू मी, इट मीन्स यहां पर देखा जाए तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई और ये भी क्या हो गई, आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। इट मीन्स जब भी एक सेंटेंस में क्या मिल जाए, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब मिल जाए, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। इट मीन्स यह भी हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि कैसा सेंटेंस है, क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस है। आगे समझेंगे। लास्ट वाला सेंटेंस, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। अब लेकिन एक समस्या और देखिए हमें, लॉस्ट, ये क्या है, B3 है, लेकिन B3 तो है, हमने यहां पर लिखा है कि B3 क्या हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। इट मीन्स यहां पर ये काम कर रहा है किसका, पार्टिसिपल का, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब का। यह भी हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस जो क्या रखता है, एक सब्जेक्ट रखता है तथा क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, क्या कहलाता है, हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। आई थिंक एवरीथिंग अब क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं।
जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, किनको, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को और किससे जोड़ दें, किनको भाई, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ दें, किससे जोड़ दें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे भाई, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। क्या कहलाते हैं वो, हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस को, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को किससे जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब थोड़ा सा समझेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। एक सूत्र है, याद रखेंगे, फैन बॉयज। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड या फिर एज वेल एज, एन मतलब नॉर, पेयर में आता है ये, नाइदर डॉट डॉट नॉर, या फिर कभी कभी आइदर डॉट डॉट, और का यूज मिलेगा व्हाट, और या फिर अदरवाइज, यट और सो। अगर हमें कभी भी सेंटेंस में इनमें से किसी कंजंक्शन का यूज मिलता है तो वह हमारा सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये कुछ सेंटेंस लिखते हैं और पता लगाते हैं क्या कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए एक बार देख लेते हैं। आपने देखा कि यहां पर कंजंक्शन का यूज हो रखा है, किसका यूज हो रखा है, कौन सी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन बॉयज में आपने देख लिया है। तो यह हमारा कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। बहुत ईजी है, आसान से पहचान सकते हो आप। आपने देखा बेटा किसका यूज हो रखा है, सो का यूज हो रखा है, इट मीन्स यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। आगे आपने देखा आफ्टर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आफ्टर क्या फैन बॉयज में थी हमारे, नहीं थी, इट मीन्स यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। आगे यहां पर देखेंगे आप यट, इट मीन्स यह हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो आप कह सकते हो कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो दो इक्वल रैंक के स्टेटमेंट को जोड़ता है। कैसी रैंक के, इक्वल स्टेटमेंट, इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, आप इसको और क्या लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हो, तथा दूसरा क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। क्या हो भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और क्या लिख सकते हो आप इसको, डिपेंडेंट क्लॉज लिख सकते हो। क्या कहलाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या भाई, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा एक क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, क्या कहलाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं। नाउ यू कैन इजीली पिक प्रिंसिपल क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सब जानते हैं ऐसा शब्दों का समूह जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है, क्या कहलाता है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कब होता है। तो समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका क्या, नाउन क्लॉज, एक क्या होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और एक क्या होता है आपका एडवर्ब क्लॉज। इट मीन्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। अब जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्या कहा, सब्जेक्ट हो एक और एक क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है।
कोऑर्डिनेट क्लॉज में आपने कहा कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसके माध्यम से जुड़ते हैं, फैन बॉयज कंजंक्शन द्वारा जुड़ते हैं, तो क्या होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन अब यहां पर आपको क्या कहना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम क्या हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब आपने कहा कि भाई ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है, कैसा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब यह कितने प्रकार का होता है, तो यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। लेट अस क्लियर नाउन क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which functions as a noun in the sentence। क्या हो भाई, एक ऐसा शब्दों का समूह हो जो क्या फंक्शन करे, एज अ नाउन फंक्शन करे, किसमें, सेंटेंस में, लेकिन वो क्या हो, क्लॉज। हम क्या कह रहे हैं इसको, क्लॉज। और क्लॉज कब होता है, जब उसका अपना सब्जेक्ट और क्या होती है, अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। इट मीन्स क्लॉज कब होता है, देन एवर सेंटेंस क्या रखे, अपना एक सब्जेक्ट रखे और क्या रखे, अपनी फाइनाइट वर्ब रखे, क्या कहलाता है हमारा, क्लॉज कहलाता है। अब हमने क्या कहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करे, फंक्शन करे किसकी तरह, एज अ नाउन इन द सेंटेंस। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखें, दैट राम इज माई फ्रेंड इज नोन टू ऑल। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर नाउन क्लॉज है कि नहीं है। तो उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ, एक जो नाउन है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में आ सकता है, किसके रूप में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या फिर किसके रूप में, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। या मैं क्लॉज को लेकर एक डिटेल्ड वीडियोज बनाऊंगा, आप उसमें सारी क्वेरीज को आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ रहे हैं, तो हम केवल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे कार्य करे, एज अ नाउन कार्य करे इन द सेंटेंस। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा सेंटेंस लिख लेता हूं और मैं लिख लेता हूं रमन इज नोन टू ऑल। मैंने क्या लिख लिया, रमन इज नोन टू ऑल। और आपसे पूछा कि यहां पर ये किसका कार्य कर रहा है, ये यहां पर किसका कार्य कर रहा है, तो आपने कहा किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का। अब उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, यहां पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो हमारा क्या है, एक क्लॉज है, क्या है, एक क्लॉज है, और मैंने आपसे पूछा कि यह किसके स्थान पर आया है, तो आपने कहा कि यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इट मीन्स यह हमारा क्या है, एक नाउन क्लॉज है। क्लियर हो पा रहा होगा। अब यह किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो यह क्या है, हमारा एक नाउन क्लॉज है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं नाउन क्लॉज को। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि नाउन क्लॉज कब बनता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करे, फंक्शन करे, किसकी तरह करे, नाउन की तरह फंक्शन करे। और हम जानते हैं नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ नाउन को। एक जो नाउन है वो सेंटेंस में कहां पर आ सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में आ सकता है, किस में आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में आ सकता है, और किस में आ सकता है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में आ सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम लिखते हैं व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी, हमने देखा
कि यहां पर एक क्लॉज है और हमारा दूसरा क्लॉज ये रहा। आगे हम देखेंगे ये क्या हो गया हमारा क्लॉज 1 और ये क्या है हमारा क्लॉज 2। अब क्योंकि यह किसके स्थान पर आया है, किसके स्थान पर आया है, आप देखोगे ये किसके स्थान पर आया था, सब्जेक्ट के स्थान पर। इट मींस यह भी क्लॉज किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो यह कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, नाउन क्लॉज। सेम देखेंगे इसको, दैट रमन इज माई फ्रेंड इज नोन टू ऑल। अब यह वाला जो क्लॉज है यह किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया क्लॉज 1। अब थोड़ा सा समझिए, ये भी एक क्लॉज है। अब आपने देखा कि यहां पर ये क्या था, नाउन जो आ सकता था वो कहां आ सकता था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। इट मीन्स यह क्लॉज जो है वो किसके स्थान पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। किसके स्थान पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। इट मीन्स यह कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साक्षी सेड दैट। अब ये क्या हो गया आपका, एक क्लॉज हो गया। अब ये जो पूरा आ रहा है ये किसके स्थान पर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। भाई आप जानते हो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इट मींस यह किसके स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यह क्या हो गया आपका, नाउन क्लॉज। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यह आपका क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। और यह क्या कहलाया आपका, नाउन क्लॉज कहलाया। क्यों कहलाया भाई, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, एक नाउन ही आता है। आगे आपने देखा ये क्या हो गया आपका, एक क्लॉज हो गया। और ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, यहां पर देखें सब्जेक्ट हो गया, टू बी वर्ब है और उसके बाद ये क्या आया, एक नाउन आया है। इट मींस यहां पर भी ये क्या हो गया आपका, एक नाउन क्लॉज हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नाउन क्लॉज कब बनता है। आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ नाउन। अगर आपको फंक्शन ऑफ नाउन समझ में आते हैं कि जहां जहां नाउन आ सकता है वहां वहां क्या आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को समझना बहुत आसान है, समझते हैं। आपको बस करना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब। आप 3 टॉपिक्स को स्टडी कर लीजिए, आपका एडजेक्टिव क्लॉज अपने आप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम इसमें तो हु, whom, which, what और that। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, why, when, how, where, etc। जब भी ये शब्द क्या करेंगे, 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। सेंटेंसेस 1 प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्लिक रिलेटिव एडवर्ब और क्या आएगा, सेंटेंस 2 आएगा। तो यह वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और यह वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत आसान है समझना। एग्जांपल लिखे हम, थोड़ा सा देखें। आई नो द बॉय हु स्टडीज इन माई क्लास। आपने देखा यहां से यहां तक ये क्या है आपका, एक प्रिंसिपल क्लॉज है।
अब क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, यहां पर ध्यान दें, किससे जुड़ा हुआ है, हु से जुड़ा हुआ है, और ये यहां से यहां तक भी क्या है, क्लॉज है, क्या है, एक क्लॉज है। और ये अब कैसा क्लॉज कहलाएगा, कैसा क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ है किससे, रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, और ये क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, द बॉय, किसको, द बॉय, और जो कि क्या है, एक नाउन है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, एक नाउन है, और आप जानते हैं कि जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर जो कार्य कर रहा है, किसका कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा समझते हैं। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब आपने देखा ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है भाई, वेयर से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ है। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, आपका एक दूसरा क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे, रिलेटिव एडवर्ब से, और रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ने वाले जितने भी क्लॉज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। अब ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, प्लेस को। प्लेस क्या एक नाउन है जो एंटीसीडेंट बनकर आया है, तो ये क्या कहलाया, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, बहुत आसान है। आपको बस क्या पढ़ लेना है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ लीजिए, और आपकी ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं एडवर्ब क्लॉज को। जैसा कि आप जानते हो, जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, कब, क्यों, कहां और कैसे, इनका उत्तर देता है। इट मीन्स व्हेन, वाई, वेयर और हाउ। एडवर्ब क्लॉज बनता कैसे है, एडवर्ब क्लॉज कैसे बनेगा, एक तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एक क्या होगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या कहेंगे हम इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको किसके द्वारा बनाना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। यानी जितनी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, जितनी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं वो सब की सब क्या बनाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। और किसके द्वारा, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा। थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिख देता हूं, समझते हैं। अब थोड़ा सा देखें, आपका एक क्लॉज ये हो गया, और ये क्लॉज आपका क्या कहलाया, प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब आपने देखा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, किससे, कंजंक्शन से। और ये आपका क्या कहलाया, दूसरा क्लॉज कहलाया। कैसी कंजंक्शन है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसका मतलब कैसा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। किस माध्यम से हुआ, एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से हुआ। क्यों हुआ, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर चुका था। और ये उत्तर देख रहा है किसका, कब मर चुका था भाई, डॉक्टर के आने से पहले ही। नाउ यू कैन क्लियर कि ये किस द्वारा बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज द्वारा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। कुछ एक सेंटेंस और ले लेते हैं। थोड़ा समझते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब ये वाला आपका क्लॉज है, क्यों है, किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और बिकॉज कैसी कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मीन्स यहां पर ये वाला क्लॉज कौन सा कहलाएगा आपका, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
एडवर्ब क्लॉज क्या बन गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो कितने माध्यमों से बनता है, नाउन क्लॉज के द्वारा और एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा और एडवर्ब के क्लॉज के द्वारा। अब थोड़ा सा सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद में फाइंड आउट कर लेते हैं कौन से सेंटेंस में क्या क्लॉज है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मिक्सअप में लिखा हुआ है, एक एक करके पता लगा लेते हैं कौन सा क्लॉज है। जब आप पहला सेंटेंस देखते हो, सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इट मीन्स ये क्या है, क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस है आपका, ये क्लॉज 1 और यह आपका क्या है, क्लॉज 2। कौन सा क्लॉज है थोड़ा सा पता लगा लेते हैं। ये जो आया है सी आस्क्ड मी, क्या पूछा भाई, ये जो क्वेश्चन कर रहा है किसका, व्हाट, और यह इतना हिस्सा किसके स्थान पर आया है, नाउन के स्थान पर। इट मीन्स यह कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ कार, बहुत ईजी है पहचानना। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और आपने देखा कौन सी कंजंक्शन आई हुई है, दैट कंजंक्शन। और दैट कंजंक्शन कहाँ आती है, आप जानते हैं किस में आती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। इट मीन्स यह कैसा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। आई विल गो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और आपने देखा ये इफ कंजंक्शन आई हुई है। इफ कंजंक्शन कैसी है, कंडीशनल सेंटेंस में आती है, आप जानते हैं कैसी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मीन्स कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सी हैड कुक्ड, बहुत आसान है पहचानना, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। थोड़ा सा इसको देखें, आफ्टर सी हैड कुक्ड। अब यहां पर जो आफ्टर है ये कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मीन्स कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शी सेड दैट, अब यहां पर दैट आ रखा है, दैट कैसी कंजंक्शन है। अब आप कहोगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। चलो थोड़ा सा पता लगाते हैं। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई आपकी वर्ब। और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, क्या है, जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये किसके स्थान पर आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। किसके स्थान पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। इसलिए यह क्या है, एक नाउन क्लॉज है। क्या है, एक नाउन क्लॉज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू हॉस्पिटल एंड सॉ हिज फ्रेंड, आपने देखा कौन सी कंजंक्शन आ रखी है, एंड फैन वॉयज, आपको पता होगा ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब अब यहां पर ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड। क्लॉज की बात करें, कैसा क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल हु वाज देयर, ये क्या है, एक नाउन है। और यह जो क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एंटीसीडेंट है द गर्ल। इट मीन्स ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्लेस, आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्लेस क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका एडजेक्टिव क्लॉज कर रहा है। कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट वाला देखते हैं। एज सून एज आई एंटर द रूम, एज सून एज कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और आप जानते हैं ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी करिए। किसको स्टडी करिए, नाउन क्लॉज को जानने के लिए आप फंक्शन ऑफ नाउन पढ़िए। एडवर्ब क्लॉज को जानने के लिए आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़िए। और एडजेक्टिव क्लॉज को जानने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़िए और रिलेटिव एडवर्ब पढ़िए। सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।